अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ आलू कीमा। ये बनता है बहुत ही मज़ेदार और बनाना है बहुत ही आसान। होटलों वाला कीमा हम बनाएंगे, कैसे तैयार करना है, क्या तरीक़ेकार है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो कैसे बनाना है ये इतना मज़ेदार बीफ आलू कीमा, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। तो चलें ये मज़ेदार सा कीमा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पे। बीच में डाल देंगे ऑयल। कीमे में हमेशा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ऑयल मैंने डाल लिया है 1 कप के जितना। इसे करेंगे हल्का सा गर्म और उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है प्याज। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और उसे बारीक स्लाइस कट मैंने कर लिया था। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है और ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं। प्याज जो है हमारी माशाअल्लाह बहुत अच्छी सी हो रही है। इतना सा जब इसमें आ जाएगा कलर तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हमने हल्का सा सौटे करना है, कोई कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन हम दूर करेंगे, इतना ही हमने इसे पकाना है। तो हल्का सा इसे सौटे कर लेते हैं और प्याज भी साथ साथ हमारे हो रहे हैं। मज़ेदार सा ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। प्याज हमारा माशाअल्लाह जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है। अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के और उन्हें मैंने पील आउट कर लिया था और स्लाइस कट में उसे कर लिया था। इस तरह जब हम इसे पील आउट कर लेते हैं तो ये टमाटर बहुत अच्छे से हमारे मसाले में मैश हो जाते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। आधी टीस्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी, ये भी कुटी हुई है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, कुटी हुई कलौंजी जो है हम यूज़ कर रहे हैं। आधी टीस्पून ये डाल दी है और सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था पर लेवल था। अब इसमें डालेंगे आधी टीस्पून हल्दी। मसाले हमारे जो हैं यही जाएंगे, बहुत कम मसाले डलते हैं और बहुत ही डिलीशियस सा ये बन जाता है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला जो होता है उसे बहुत अच्छी तरह से भुना करें। पूरा जो ग्रेवी, पूरा जो सालन है हमारा, इस मसाले की वजह से उसका टेस्ट आता है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 केजी बीफ। ये हाथ का बना हुआ कीमा है, ये हमने डाल दिया है। ये बोनलेस है, ये हम इसमें डाल देंगे। और तकरीबन 300 ग्राम जो थे आलू, आधा किलो से कम, ये मैंने लिए थे और इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था ताकि जैसे जैसे हमारा कीमा भुनेगा वैसे वैसे हमारे का आलू जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से सारे मसाला जो है कीमे पर, आलूओं पर लग जाए और फिर हमने इसे ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए ताकि कीमा जो है वो अपना पानी जो है रिलीज़ कर दे। इसे हमने ढक दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और जो हमारा कीमा है उसने पानी जितना अपना रिलीज़ करना था कर दिया है और आलू भी हमारे तकरीबन सॉफ्ट होने वाले हैं। अब इसे हमने भून लेना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये बहुत अच्छा सा भून जाता है। भूनने से ये जो बीफ है, बीफ कीमा है, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा इसे भूनेंगे और फिर हमने जितनी इसकी ग्रेवी बनानी है थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और अच्छा सा इसका एक मसाला सा बना लेंगे। अभी कीमे में मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, मज़ीद 10 मिनट के लिए मैं इसे और ढक दूँगी। मसाला जो है हमारा रेडी है और हमारा जो कीमा है वो भी गल चुका है, बहुत अच्छा सा बन गया है। भुनाई भी इसकी कंप्लीट हो गई है, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, तकरीबन 1 गिलास के जितना मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी डालने के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था और ये बहुत अच्छा सा हमारा कीमा जो है तैयार हो गया था। अब इसे ढकेंगे और पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और मुझे थोड़ा सा अभी ये ना पानी इसमें थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई की है ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब भुनाई भी इसकी जारी है, पानी ताकि इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बीच में मैंने ऐड कर दिया है फ्रेश कोरिएंडर और इसमें डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला जो है घर पे मैंने तैयार किया हुआ है और बड़ी ही लाजवाब इसकी खुशबू है, खाने को बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बना देता है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ आलू कीमा हो गया है रेडी। अब इसे करेंगे डिश आउट और दिखाते हैं इसका आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कीमा हो गया है रेडी। इसे करते हैं डिश आउट और ये बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त और मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जाते जाते एक ही दरख्वास्त होती है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।